यह प्रार्थना अंतरराष्ट्रीय लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी द्वारा रची गई है। अपनी आंखों को बंद करें और मन की गहराई से महसूस करते हुए इस प्रार्थना को गाएं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, ना मैं रुकूं ना डरूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला। गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला। गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां। सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां। सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। यस, यहाँ पर धर्मेंद्र जी हमारे साथ में अगर आ गए हैं तो हैंड रेस कीजिए, तो उनको भी हम मौका देने वाले हैं आज। और आज का टॉपिक कौन लेने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। पर उससे पहले सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं
धन्यवाद करता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर झूम में सुबह के टाइम में हम आते हैं और नया दौर, नया शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत हमारी माइंड सेट से होती है। हमारे को एक नई ऊर्जा हर सुबह मिलती है और हर नए दिन नए-नए स्पीकर्स आते हैं और हमको कुछ नया अलग तरीका सिखा के जाते हैं और हम सीखते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। तो आज का दिन की शुरुआत करने करें और मैं यहाँ पर ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पर यस बहुत सारे लोगों ने लिखा विनीत सर है, ग्रेट ग्रेट। तो मैं धर्मेंद्र जी को यहाँ पर वेलकम करूँगा और उसके बाद में धर्मेंद्र जी हमारे विनीत जी को वेलकम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं धर्मेंद्र जी को वेलकम करता हूँ। यस सर। नमस्कार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को आज के इस जूम सेशन में बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार, जयपुर राजस्थान से, और पूरी ऑक्सट्रो टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सभी लोग एक मैसेज के माध्यम से सुबह के मॉर्निंग सेशन में सभी लोग इकट्ठे होते हैं और सीखने के लिए रेडी रहते हैं। आज जो सेशन में डाला गया है राइट टू फाइट, हमारा ये बिजनेस बिल्कुल अलग है। जितने भी बिजनेस मार्केट में है, ट्रेडिशनल बिजनेस में, उन सबसे बिल्कुल हटके है। वहाँ अलग तरीके से काम होता है, यहाँ अलग तरीके से काम होता है। तो आज आपको जो सेशन मिलने वाला है बहुत ही अच्छा सेशन है कि हमें कोई भी व्यक्ति है जैसे कुश्ती करता है, तो कुश्ती करने के लिए जो दाव पेच खेलने होते हैं, अगर वो दाव पेच सही से खेलना आ जाए तो एक दाव पे ही पूरा गेम खत्म किया जा सकता है। तो सारा जो गेम है वो है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा सही तरीका क्या है उस काम को करने का। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और पिछले लगभग 14 महीने से इस ई-बायोट्रियम कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसके सीएमडी है डॉक्टर सागर जोशी सर, और जिन्होंने एक अद्भुत प्रोडक्ट बनाया, और इस अद्भुत प्रोडक्ट की वजह से आज हमें एक अद्भुत प्रोडक्ट के साथ साथ एक अद्भुत बिजनेस प्लान और इतनी अच्छी प्यारी टीम, इतने अच्छे सीनियर्स में मिले हैं। और हमें सीखने के लिए अलग अलग लोग यहाँ पर आते हैं, सिखाने के लिए आते हैं कि किस तरीके से इस बिजनेस को और बूस्ट किया जाए और बढ़ाया जाए। आपको ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम आ रही है कि आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, प्लान के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, अगर बता पा रहे हैं, प्रोडक्ट भी ले लिया, तो वो आपके बिजनेस में किस तरीके से आगे बढ़े, आपके साथ मिलकर के कैसे आप जैसे काम कर रहे हैं उस काम को कैसे ग्रो करें, आपके जो मीटिंग है उस मीटिंग में लोग कैसे आए, उसके लिए यहाँ पर आपको अलग अलग लीडर्स के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो आज इसी तरीके से आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है विनीत जी सर के माध्यम से, जो कि आपको वैसे लगभग महीने में 20 दिन से ज़्यादा आपको इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल सके। और मैं आज मेरा लंबे समय के बाद में मैं वापस जूम पे आया हूँ, तो मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इतनी बात करके हमारे बीच में एक और शख्सियत है जयपुर से, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा मुकाम रखते हैं, और मैं उनको देख के जब भी मैं निराश होता हूँ या कुछ भी मेरे मन में ऐसा भाव आता है, तो मैं जब भी उनका चेहरा देखता हूँ तो मेरे जो कॉन्फिडेंस है वो 200 प्लस बढ़ जाता है। उनकी जो चेहरा है, मुस्कान है, बोलने का जो तरीका है, भाव है, वो एकदम अलग है, हटके है। हमेशा मुस्कान उनके चेहरे पे रहती है। तो मैं
इस जूम सेशन में अपनी बात को विराम देते हुए मैं उनको इनवाइट करता हूं। तो सर प्लीज मोस्ट वेलकम। Yes, Most welcome, sir. Most यस विनीत जी, आपने का 200% कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ऐसा आपने बताया। अभी 200 पार्टिसिपेट भी हो गए, बोलो। यस नमस्कार सर। सभी साथियों को आज की सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मैं जयपुर से आर.एस. नाथावत इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी धर्मेंद्र जी ने थोड़ा बहुत अच्छी जानकारी हमको दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे अपलाइन उर्मिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विनीत सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो उन्होंने हमको एक सा कॉन्सेप्ट दिया था जिसके कारण से हम आज एक नया रूप के अंदर इस काम को कर पा रहे हैं। आज से करीबन 2.5 साल पहले भी मैं ये कॉन्सेप्ट मेरे पास में आया था। मैं थोड़ी सी बात शेयर करना जरूर चाहूँगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब आया था मेरे पास में तो मैंने इसको ये समझ लिया था कि ये इसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि जिसने मुझे कॉन्सेप्ट बताया था उसने जब बताया था तब तो बड़ा जोर शोर से बताया था। और उसके बताने के बाद में कुछ दिनों बाद, क्योंकि मैं उसमें करीबन 2-1 महीने का लगभग काम किया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि नाथाव जी ये जो प्रोग्राम है ये थोड़ा इस तरह का है कि इसके अंदर पैसा अगर टास्क पूरा टाइम पे कर लोगे तो पैसा आता है अच्छा, और नहीं तो बहुत कम पैसा आता है। तो मैंने भी उनकी बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वो लखनऊ के रहने वाले थे, तो उनकी बात पे मैंने भरोसा कर लिया। और मैं भी सोचा चलो इस तरह का है तो यार कहाँ पर 1,000 रुपये आता है, कहाँ पर 5,000 रुपये आता है। तो वो मेरा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट उन्होंने कर दिया था। और जब मेरा दिमाग डाइवर्ट हुआ मैंने उस काम को छोड़ दिया था। उस बात को लगभग निकल चुके थे, 1 साल के पूरे निकल चुका था। और विनीत सर जब इस काम को करने लगे थे तो उन्होंने मुझे भी कहा कि नाथाव जी इस काम को करो। देखो मैंने कहा मैंने करके छोड़ दिया है सर, और ये काम कोई काम का नहीं है। बोले आप बैठो तो सही मेरे साथ, एक बार बैठ के देखते हैं इस प्रोग्राम को कि ये कैसा है। तब मैंने वापस इनके साथ बैठ के और इस प्रोडक्ट के बारे में समझा, तो मुझे पता लग चुका था कि अगर धरती का मैग्नेटिक पावर इंसान को नहीं मिलेगा, ढंग से नहीं मिलेगा, तो वो बीमार रहेगा ही रहेगा। और बीमारी से अगर बचना है तो धरती के साथ संपर्क रखना बहुत जरूरी है। रही बात जो हमारा पे आउट था, उस पे आउट की बात रही, तो पे आउट जब इन्होंने समझाया तो मेरे एक बात समझ में आ चुकी थी कि अगर आप अपने काम को करते हो तो उसका पे आउट तो आपको मिलता ही है, लेकिन उस काम को एक अलग तरीके से करते हो, एक टाइम अवधि में करते हो, एक पीरियड में करते हो, तो आपको एक अलग से मतलब पारितोषिक मिलता है। वो पारितोषिक का नाम था यहाँ पर फास्ट ट्रैक बोनस, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद से मैं लगभग अभी लगभग 10 महीने लगभग हो चुके हैं, मैंने इसका पूरा सेटअप बनवाया। सर से मैंने कहा कि मैं इसको सेटअप बना के पूरी तरीके से करना चाहता हूँ, तो उन्होंने उसको मेरे को बताया कि इस तरीके से इसको करो। तो मैंने इसको करा और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरा एक टीम डेवलप हो चुका है, और टीम के साथ साथ मैंने अपने काम को भी आगे की रूपरेखा बना ली। साथियों, आज का जो टॉपिक था वो था कि फिट टू फाइट के नाम से जो हमारा प्रोग्राम था, जो हमारा टॉपिक है, तो ये जो चीज़ थी ये मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हम जिंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, क्यों ना एक फाइट और कर ली जाए, अपने आप से कर ली जाए। क्योंकि हम राइट टू फाइट जो हमारा आज का जो टॉपिक था, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फाइट तो ज़िंदगी में हमेशा होती रहती है। कभी अपने विचारों से होती है, कभी अपनों से होती है, कभी अपने घर में होती है। ऐसी फाइटें बहुत सारी चलती है, लेकिन एक राइट फाइट, ये जो फाइट है, ये जो चलती रहती है रोजाना, ये कोई फाइट नहीं है। लेकिन एक फाइट राइट कर ली जाए, वो किससे कर ली जाए कि आज मेरा घर छोटा है तो बड़ा क्यों नहीं है, ये एक फाइट हो सकती है। आज मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मेरे पास कार क्यों नहीं है, ये भी एक फाइट हो सकती है। तो राइट फाइट है, क्योंकि ये जो चीज़ें बनी हुई है हम सब के लिए बनी हुई है, और हम जिन चीज़ों को हमारे पास में
किसी ने बनाया है, ऊपर वाले ने जिन चीजों को इस धरती पे लेके आया है, प्रकृति के लिए मान लीजिए, हम अपने स्वास्थ्य के मान लीजिए, जैसी भी जो भी चीजें आज हमारे लिए बनी हुई है वो किसी ना किसी कारण से बनी हुई है, और वो हमारे पास क्यों नहीं है, इसकी भी एक फाइट होनी चाहिए। तो ये राइट फाइट है, क्योंकि हमारा अधिकार है कि हमें ये चीजें होनी चाहिए, और हम उन चीजों को ले नहीं पाते हैं। और यही कारण होता है कि हम लोग, क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं, जब तक वो मिलेगा भी नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे इस स्टेज पे इस मौका दिया गया, इस यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया, मुझे यहाँ बात रखने का मौका दिया गया। और विनीत सर का भी मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी तरह अच्छी जानकारी दी। और आज मेरे कारण से, यूँ कहूँगा कि मेरे कारण से, मतलब एक तो मैं तो निमित्त मात्र बना हूँ, लेकिन किसी न किसी को ये प्रोडक्ट गया है और उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अच्छा लाभ मिला है। अभी मैं कल शाम को देख रहा था कि एक जो बच्चा बचपन से जिससे चला नहीं जाता था, और वो बच्चा आज इस प्रोडक्ट का यूज करने के बाद में चलना फिरना शुरू कर रहा है। किसी की डायबिटीज अगर 600 तक पहुंची हुई है, हमारे जयपुर में रमेश गुप्ता जी हैं, उनकी 600 से लगभग डायबिटीज पहुंची हुई थी। अगर डॉक्टर से बात करें तो डॉक्टर ये कहेगा कि ये तो मरणावस्था की बात है, यहाँ पर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। आज वो व्यक्ति हमारे साथ जब प्रोग्राम में आते हैं तो वो मीठा खूब खाते हैं। मैंने कभी एक दिन एक पोस्ट डाली थी, तो उसने ये कहा कि भाई ये आदमी इतना मीठा खा रहा तो ये मर सकता है। मैंने कहा ये नहीं मरेगा भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव आदमी है, इसके विचारों में पॉजिटिवता है, ये राइट के लिए फाइट कर रहा है। तो ये सी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे संपर्क में आती हैं, लोगों को देखने में आती है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उर्मिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बार मेरे ऑफिस में पधारे थे और मुझे इस सिस्टम को अच्छी तरह जानकारी दे गए। विनीत सर का बहुत सहयोग रहता है हमको इस काम को बढ़ाने के अंदर। वो हर हफ्ते में करीबन 1 से 2 बार यहाँ हमारे ऑफिस में भी आते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस होस्ट को अपनी बात को कहने का मौका देता हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र जी और नाथावत सर, आपको धन्यवाद और सभी साथियों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है, चलिए ठीक है। मैं भी सेशन को रिकॉर्ड करना चाहूंगा सर, कहीं ऑप्शन होता है इसमें रिकॉर्डिंग का? मैं कर देता हूँ। चलिए, तो आज का जो सेशन है, क्या लगता है, तो क्या लगता है आपको, क्या चीज होगा इसके पीछे? क्या है मतलब राइट फॉर फाइट, सॉरी फाइट फॉर राइट। तो चलिए उसको समझते हैं, उस चीज को समझते हैं और इस बिजनेस में एक पीपीटी से शुरुआत करते हैं और बाद में आज वीडियो आज हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है? तो मैं पीपीटी शेयर कर देता हूं आप लोगों को। चलिए, आप सबका स्वागत है इसमें मीटिंग के अंदर। और आज समझते हैं एक नई चीज को। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते बहुत है मगर करते कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम सेशन की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, अगर सोच लिया है ना तो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आप लगातार सोचते हैं तो आपकी सोच आप पर हावी हो जाती है, और जब सोच हावी हो जाती है तो फिर धीरे धीरे वो आपको, कहते हैं ना, मोटिवेट करने की बजाय वो आपको डिमोटिवेट करना स्टार्ट करती है। यानी जब आप चौराहे पे खड़े रहते हैं और रास्ते का नहीं पता होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरफ जाएं, लेकिन जब एक ही रास्ता होता है कि आप वो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो पाते। तो आप क्या करते हैं, जो सोच है ना चारों तरफ की, ये कंपनी वो कंपनी, करूं या नहीं करूं, ट्रेडिशनल में करना है छोड़ना है, जॉब के साथ करूं, ये जो सारी सोच है ना, ये आपको कहीं ना कहीं चौराहे की तरह दिखती है और समझ नहीं आता क्या करना है। तो आज हम इस टॉपिक पे भी बातचीत करेंगे और मेरा यहाँ पे सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, जब आप इस बिजनेस को अच्छी तरह समझ लिया है तो आप क्लियर हो जाइए कि ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप जो भी निर्णय लेंगे इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, वो निर्णय बहुत ही दमदार होगा। आप जॉब के साथ करें, वो आपका खुद का सोचना है, जॉब के बिना करें, लेकिन एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि आपको इस बिजनेस को सीख के करना है। और सीखने के लिए रेगुलर समय देना होता है, लगातार समय देना होता है।
करने के लिए समय देने की जरूरत नहीं है, आज कर लिया 10 दिन बाद कर लिया, लेकिन सीखने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा आपसे। तो कंटिन्यूटी कब होगी? जब आप किसी चीज को अच्छी तरीके से डिसीजन ले लेंगे कि यस मुझे अब ये 2 घंटे रोज सीखना है, 4 घंटे रोज करना है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और क्या लड़ाई लड़ रहे हैं हम अभी, किस चीज की लड़ाई चल रही है उसको हम देखेंगे कि यार करना है या नहीं करना है, क्यों डिमोटिवेट हो जाते हैं हम बार बार, उसको समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपने डॉक्टरों का ग्रुप देखा होगा, मोबाइल पे बहुत सारे ग्रुप देखे होंगे आपने, कोई मोदी ग्रुप है, कोई राहुल गांधी ग्रुप है, और देखा होगा डॉक्टरों का ग्रुप देखा होगा। क्या कभी किसी व्यक्ति ने पेशेंटों का ग्रुप देखा है कि भाई पेशेंटों ने ग्रुप बना लिया हो? कहीं देखा है किसी ने? तो यस करना। आप डॉक्टरों का देखोगे, अलग अलग तरीके के ग्रुप मिलेंगे आपको, लेकिन क्या पेशेंटों का ग्रुप है? तो अपने पेशेंटों का ग्रुप देखा है सर आपने? बहुत बढ़िया बात है, हमने आज तक नहीं देखा। चलिए, दूसरा है आपने बिजनेसमैन का ग्रुप देखा होगा, जहां बिजनेस की बात की जाती है, लेकिन कभी कस्टमर का ग्रुप देखा आपने? तो आप क्या कर रहे हैं? बिजनेसमैन का ग्रुप बना रहे हैं, डॉक्टरों का ग्रुप बना रहे हैं, या बिजनेस पेशेंटों का ग्रुप बना रहे हैं, या कस्टमर का ग्रुप बना रहे हैं? आपको थोड़ा सा चेक करना है। मैंने एक इसमें डीप मैसेज आपको दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपकी लिस्ट में आपने सिर्फ पेशेंटों की लिस्ट बनाई हो? एक पेशेंट अगर उस ग्रुप में ये बोलता है कि मेरे को रिजल्ट नहीं आया, तो जितने लोगों ने सुना है वो सब लोगों का साइकोलॉजिक रूप से माइंड क्या हो जाएगा? नहीं होता। कल परसों मेरे एक साथी हैं, उनके यहाँ कोई काम करने वाला गया और उसने देखा कि मैट्रेस रखा है, तो उसने अपने बातों बातों में बोला, अरे सर आपने भी ले लिया क्या? बोले हाँ मैंने भी ले लिया। बोले सर मैंने भी लिया था, 4-5 दिन तो इसने काम किया, उसके बाद ये काम नहीं कर रहा। अभी क्या लगेगा? और अगर वो व्यक्ति इसको सोचता है कि मेरे भी ऐसा ही हो सकता है, तो उसका एक ही कारण है कि हमने उसको जो प्रोडक्ट दिया, वो प्रोडक्ट तो दिया लेकिन उसके साथ उसको नॉलेज नहीं दी। तो अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूटी रहे और वो कोई भी उस पे नेगेटिविटी हावी नहीं हो, तो प्रोडक्ट प्लस नॉलेज। एंड बिजनेस में भी यही होता है, ये बिजनेस कुछ नहीं है तो ये बिजनेस क्या है ये भी आपको बताना है। हम लोग क्या करते हैं, पहले दिन से उसको प्रोडक्ट के रिजल्ट आते ही बोल देते हैं भैया आप जाओ और बाजार में बताओ। अभी वो क्या बताएगा? मुझे फायदा हुआ ये तो वो बता सकता है, लेकिन बाजार क्या पूछता है पता है? कितने दिन तक होगा? नहीं हुआ तो? अगर कोई पेशेंट मर गया तो? अगर उल्टा रिएक्शन हो गया तो क्या होगा? अब वो उसको नहीं पता, उसको एक ही चीज पता है कि कमर दर्द में मेरे को फायदा किया, तो वो कमर दर्द के लिए चला गया। और ये जो चीज थी ये थी एजुकेशन का पार्ट। तो आपको पहले दिन किसी को भी ये नहीं बोलना कि आपको फायदा हो गया इसलिए आप फायदा उठाओ, नहीं। अभी उसको फायदा हो गया तो आप उससे बात करिए, काउंसलिंग करिए, और फिर उसको लीजिए आप कि अगर आप चाहते हैं इसका प्रचार करना तो पहले आपको सीखना होगा। हम क्या कहते हैं, मैं तो सिर्फ धर्म करने के लिए इसका प्रचार करना चाहता हूँ। नॉलेज तो सर उसके लिए भी चाहिए ना। कैसे आप प्रचार कर सकते हैं धर्म करने के लिए? कर्म करने के लिए भी नॉलेज चाहिए, धर्म के भी। लोगों को लगता है शिक्षा जो है ना, एजुकेशन सिर्फ पैसे कमाने वालों को चाहिए, मीटिंग ट्रेनिंग सिर्फ है ना पैसे कमाने वालों के लिए। आपको क्या लगता है, जब आप किसी के पास जाएंगे तो आपकी बात तुरंत मान ली जाएगी? और आप सोच के देखिए, जिसके पास नॉलेज है उसकी बात मानने में ही समय लग रहा है, तो आपकी कौन मानने वाला है? फिर क्या होगा? वहीं से शुरू होते हैं प्रोडक्ट के रिजल्ट खराब होना। मेरे भी रिजल्ट नहीं है, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फाइट फॉर राइट। क्या है, हम कहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं? कहीं गलत लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं? तो चलिए उसको चेक करते हैं। देखिए मैं आपको 4 कंडीशन दे रहा हूं, चारों कंडीशन के आप जवाब मुझे दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं कि आप एक जंगल में से निकल रहे हैं, जंगल घूम रहे हैं, आपको लगता था यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, जैसे हिरण है, जिराफ है, ये सब है, लेकिन अचानक से शेर आपके सामने आ जाता है। चारों फैमिली के मेंबर हैं आप, 2 बच्चे हैं आपके साथ, एक बीवी है और आप हैं, और शेर अचानक से सामने आ गया। अब आपको पता है कि शेर तो मारने वाला तो है किसी को, और उसको टाइम भी लगेगा। एक व्यक्ति को अगर किसी को खाना भी स्टार्ट करता है तो उसको एक व्यक्ति तो चाहिए। तो अभी आप क्या करने वाले हैं, फटाफट से उसका नाम लिखिए। वो कौन सा व्यक्ति होगा जो शेर का पहला शिकार बनने वाला है? जल्दी से लिखिए फटाफट से। ये आपको डिसीजन लेना है, केवल कल्पना करनी है। आपकी उम्र जो है वो लगभग 35 से 45 साल की है। इसी रूप में आपको कल्पना करनी है। नहीं, चुपचाप से निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। बात है कि चारों में से एक की बलि चढ़ने वाली है। बहुत बढ़िया। ये DHR क्या है ये नहीं समझ में आया।
अच्छा, नीला जी बच्चा सेल्फ, देखिए चारों में से आपको जैसा क्वेश्चन होता है उसी में से आपको चुनाव करना है। अगर आपको ए बी सी डी लिखा है तो ए बी सी डी आएगा उसमें, कुछ नहीं का तो कोई जवाब ही नहीं, आपको जवाब तो देना ही होगा। हाँ, जैसा बाकी लोग दे रहे हैं कि पापा जी ये है, मतलब हम खुद हैं, आप पापा जी की भूमिका निभा रहे हैं। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, जो आपने जवाब दिया है वो सही है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही है। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड पोजीशन दे रहा हूं आपको। आपका बच्चा बहुत बीमार है और डॉक्टर ने बोला है कि अभी इसको एक किडनी की जरूरत है, तो पिताश्री क्या करने वाले हैं? आप पिता की भूमिका निभा रहे हैं, फटाफट से बताते जाइए, जल्दी जल्दी टाइम, यस और नो, देंगे या नहीं देंगे अपने बच्चे को? यस, दे देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, एक अच्छे पिता हैं आप एक बोट में चारों लोग चल रहे हैं, वैसे तो चारों ने लाइफ जैकेट पहन रखी है, लेकिन अगर इसमें 3 हो और बोट डूब जाए, डूबने से कगार पे आ जाए, 6 दो इसमें कि डूबने वाले हैं, तो उस कंडीशन में 3 जैकेट, कौन व्यक्ति है जो जैकेट नहीं पहनेगा? उस व्यक्ति का चुनाव करिए, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, वाइफ या खुद आई। ओके, बाकी सबको लाइफ जैकेट पहना दी जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे पापा है। बच्चा किडनैप हो गया है, 1 करोड़ रुपए की डिमांड है, अभी पापा जी क्या करेंगे? क्या करेंगे पापा जी? अभी ये नहीं बोलना कि मैं चला जाऊंगा उसकी जगह, यहाँ पे ऑप्शन दूसरा है, फाइट तो करने का है ही नहीं, फोन आया है आपको, पुलिस, फोन करते ही मार दिया जाएगा बच्चे को, कैसे करेंगे? 1 करोड़ रुपया मांगा है, तो क्या करेंगे? गाड़ी घर सब कुछ बेच देंगे, ऐसा ही है, यही करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया है, सब लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इसके लिए अपने आप की पीठ थपथपाएं और ऐसे ही प्यार करते रहें। सवाल ये है, जब बच्चों से इतना प्यार करते हैं और इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आप उनके लिए लाइफ जैकेट दे सकते हैं, करोड़ों की व्यवस्था कर सकते हैं, अपनी किडनी दे सकते हैं, अपना सब कुछ बेच सकते हैं, शेर के सामने खुद आके गिर सकते हैं, तो भाई लोगों, एक प्रोडक्ट खरीदने में क्या जाता है? 1 से 2 घंटा देने में अपनी पीढ़ी को क्या जाता है? केवल आप दिखावा कर रहे हैं, केवल समाज में कोई ये ना कहे आप नहीं दे सकते, मैं बता रहा हूं आपको, आप बच्चों को छोड़कर भगने वाले हैं। आपको लगता है इतना आसान है, अगर ऐसा होता तो आज एक भी व्यक्ति किडनी के लिए नहीं तरसता, उसका परिवार उसके साथ है, उसकी पत्नी उसके साथ है, पति उसके साथ है, फिर किडनी की क्यों जरूरत है? अगर घर बेच सब कुछ बेचे जा सकते, ऐसे छुड़ाया जा सकता तो हो जाता, नहीं कर पाते हैं लोग। मैं कह रहा हूं सिर्फ एक मैट्रेस उसको स्वस्थ रखने के लिए और 1 से 2 घंटा उसकी जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें कुछ नहीं करना आपको, यानी हर आदमी जान देने के लिए तैयार है लेकिन ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ 1 साल ध्यान देने से जान नहीं देनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि इतना लगाव अगर आपको अपने परिवार से है तो ये बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं आप? एक एक व्यक्ति के पास 2023 तक 1-1 करोड़ रुपया खाते में होना चाहिए, तब सही मायने में आप सब कुछ करने के लिए तैयार है। जान देने, जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि आपको जान देनी है, जिंदगी इसलिए मिली है कि इसको खूबसूरत कैसे बनाया जाए। तो पूरी ताकत लगा दो, 1 से 2 घंटे रोज सीखने का प्रयास करो। सबसे आसान काम है जिंदगी को सीखना, जिंदगी में सीखना, और सीखेंगे तो पैसा आएगा। अगर किसी को नहीं आया हो ना तो फिर मुश्किल है, लेकिन किसी को आया है तो इसका मतलब आ सकता है। तो गरीबी आपके सपनों का किडनैप कर रही है कि नहीं है? आज चाहते तो आप बहुत कुछ हैं, लेकिन क्या कहते हैं? मेरे पास पैसा नहीं है। तो किसने किडनैप कर लिया आपके सपनों को? बच्चे को किडनैप कर लिया तो सब कुछ बेचने को तैयार है, लेकिन 1 से 2 घंटा नहीं दे सकते आप इस गरीबी की किडनैपिंग से निकलने के लिए। ये पूरी जिंदगी आपको किडनैप रखने वाली है और इसमें पुलिस वाले भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। फाइट करने से भी कुछ नहीं होने वाला। एक ही चीज आपको यहाँ से बचा सकती है, इस गरीबी की किडनैपिंग से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको 1 से 2 घंटा अमीरी के लिए लड़ना होगा। राइट फाइट कीजिए। आप गरीबी के लिए लड़ रहे हैं, गरीबी में जिंदा कैसे रहे आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको ये नहीं पता अमीरी के लिए कैसे जिंदा जिया जाए, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ पा रहे।
आपको पता है कि गर्मी में कैसे सोना है, एसी नहीं चलेगा तो बिजली का बिल नहीं आएगा, आपको पता है। आपको पता है कि छोटे होटल में खाना खाना चाहिए, आपको पता है एक ही बाइक पे 4 लोगों को चलना है, चाहिए कुछ भी हो जाए, क्योंकि गरीबी की लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार है। आपको पता ही नहीं है इस जिंदगी में लड़ाई क्या लड़नी है आप। जब तक आपकी फाइट राइट नहीं होगी, रिजल्ट राइट नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने बोला आपको फाइट फॉर राइट। गरीबी का शेर हर रोज आपको डरा रहा है, हर रोज आपको खा रहा है। आपकी उम्र कितनी है पता है? 100 साल से ऊपर है, लेकिन ये जो शेर है ना, रोज आपको टेंशन, रोज आपका दिमाग खराब होना, रोज आपको बीमारियां, ये कौन कर रहा है? गरीबी। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि मेरे को शरीर कमजोर है, ये है वो है, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा रोज 1 किलो, वो रोजाना महीने के अंदर 1-2 किलो बादाम खाओ, 1-2 किलो काजू खाओ, 1-2 किलो अंजीर मंगाओ, 1-2 किलो ये खाओ वो खाओ। तो बोला ये कहाँ से लाऊं? मैंने कहा ये पैसे से आएगा। बोले पैसा कहाँ से लाऊं? मैंने कहा उसके लिए मैं हूं। क्या समझ में आई आपको? हम उसकी समस्या का समाधान क्या है? वो काजू खाएगा तो बीमार होगा क्या? बादाम खाएगा तो बीमार होगा क्या? अच्छा खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए बिजनेस चाहिए, और बिजनेस के लिए एजुकेशन चाहिए, और एजुकेशन आपको लेनी होगी। तो देखिए कितना आसान है। काजू नहीं ले सकते, बादाम नहीं ले सकते, लेकिन एजुकेशन ले सकते हैं। एजुकेशन से पैसा आएगा, पैसे से काजू बादाम आएंगे। और लोग क्या कहते हैं? क्या करें जी, गरीब है। गरीब इसलिए हैं कि आप जानते नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है, और अगर जान गए तो मानते नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है, और अगर मान गए तो आप सीखना नहीं चाहते कि ऐसे बनना है। तो किसने रोक रखा है आपको? काजू खाओ, भले ही सीख कर खाओ, चोरी करके खाओ, लेकिन खाओ। अब आपको देखना है क्या करना। बीमारियों का जहर आपके शरीर को रोज खराब कर रहा है, चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, वैसे लवर लिखा गया, लीवर हो, चाहे शरीर कुछ भी हो। शरीर को कौन खराब कर रहा है? बीमारियों का जहर। और बीमारियों का जहर कौन घोल रहा है? जब आपको पता है कि मुझे भूख लगी है, नाश्ता करना है, आपके सामने सेव एक ठेले पे बिक रहे हैं, वो भी दिख रहा है, सामने समोसे बिक रहे हैं, वो भी दिख रहा है। आप 10 रुपए के चक्कर में, क्योंकि गरीब आदमी है तो समोसा खाएंगे, अगर आप चाहते तो 2 सेव आराम से कटवा के आप खा सकते थे, लेकिन आपको लगा 50-60 रुपया कौन खर्च करेगा, और 50-60 रुपए नहीं खर्च किया तो जहर कहाँ गया? शरीर में गया, शरीर में जाके किडनी, लीवर सब खराब हो रहा है। कौन कर रहा है वो खराब? तो किडनियां मांगने से बढ़िया है किडनियां अच्छी रखो। मांगने में कितना जोर पड़ता है पता है ना, कितना पैसा चाहिए आप। गरीबी और बीमारियां मिलकर आपकी लाइफ को, आपकी उम्र को कम कर रही है, और आप देख रहे हैं खड़े। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गरीबी और बीमारी आपकी लाइफ को खत्म कर रही है, और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या मतलब आपकी जिंदगी में? क्या मतलब आपको कहें कि भाई कितना ज्यादा आलसीपन समझो, कितने ज्यादा नालायकपन समझो, अगर हम खड़े खड़े देख रहे हैं कि गरीबी और बीमारी हमारी लाइफ को खत्म कर रही है, और हम उसके लिए कोई कदम ही नहीं उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा खराब चीज क्या होगी? और देखिए दोनों शब्दों को ठीक करने का जरिया हमारे पास है। एक काम आप मैट्रेस को दे दीजिए, और एक काम आप मैन को दे दीजिए। मतलब एक की जिम्मेदारी आप लें, और एक की जिम्मेदारी ये प्रोडक्ट लेगा। ये प्रोडक्ट कहता है हम आपको बीमारियों के आसपास नहीं आने देंगे, लेकिन आपको भी अपने परिवार को वचन देना होगा कि इस गरीबी को आसपास नहीं आने दूंगा, इस मोहल्ले में, इस समाज में नहीं आने दूंगा इस गरीबी को। तब जाके राइट, फाइट फॉर राइट होता है। मैट्रेस को सारी जिम्मेदारी दे दी कि आप मुझे बीमार मत करना, फिर आप स्वस्थ रह के करोगे क्या? आप भी तो जिम्मेदारी लो कि परिवार के आसपास गरीबी नहीं आएगी, और अगर आएगी तो 2023 के बाद गरीबी के दरवाजे बंद कर देंगे। भैया इधर नहीं आ सकते आप। तो रेडी है आप ये करने के लिए? तो दोस्तों जो लड़ाई है वो आपको लड़नी है, सही लड़ाई लड़नी है। आपको ये जो चीजें चल रही हैं इनके साथ आपको नहीं करना। आपको समझौते और संघर्ष में यही अंतर है कि हम लाइफ में जो चीजें हमें ग्रो करती हैं हम उनके साथ समझौता करते हैं, और जो लाइफ में हमें बढ़ाना चाहती है आगे, हम उसके साथ संघर्ष करते हैं। आज आपकी एजुकेशन आपको बढ़ा सकती है, लेकिन हम समझौता करते हैं, देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे मीटिंग का बारे में। वो आपको आगे बढ़ा सकती है। वहां संघर्ष करना है। लेट हो रहे हैं, लेट पहुंचेंगे, पैसा नहीं है उधार लेके जाएंगे, जो कुछ करना है करेंगे, क्योंकि संघर्ष का समय सीमित होता है, समझौते का समय फिर पूरी जिंदगी है। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा ना, तो सिवाय समझौते के कुछ नहीं करना, समझौते ही करने।
4 रोटी में पेट भरता है, लेकिन 3 है, करना पड़ेगा समझौता, क्योंकि आपने संघर्ष नहीं किया। संघर्ष के टाइम पे संघर्ष करना है, अपनी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए संघर्ष करना है। मीटिंग में जगह नहीं है बैठने की, खड़े होके आपको मीटिंग लेनी है। मीटिंग दूर है मेरे यहाँ से, साधन नहीं है, आपको व्यवस्था करनी है, क्योंकि गरीबी आपको 70, 80, 90 साल जितनी आपकी उम्र है झेलनी पड़ेगी, लेकिन वो दूरियां कुछ दिन के लिए झेलनी है। ये इंडस्ट्री आपको प्राइवेट जेट देने तक का उपाय इसके पास है, इसके पास समाधान है प्राइवेट जेट का। एक दिन दुनिया की सारी दूरियां आपके लिए कम हो जाएंगी जब आपकी जेब में पैसा होगा। जिस जगह जाने से आप डर रहे हैं कि मैं जाऊंगा, ऐसा खर्चा होगा, वैसा खर्चा होगा, वो चीजें आप घूमने के लिए तय करने वाले हैं कि अब तो मुझे रोज जाना है वहां। लेकिन कब? जब आप संघर्ष के टाइम पे संघर्ष करते हैं। समझौते नहीं करने किसी भी चीज के लिए। समझौते का समय जा चुका है या आने वाला है, वो आने वाला समय समझौता ही करने का है, लेकिन ये समय संघर्ष करने का है। अगर आपने इस बिजनेस में अपने आप को उतार दिया है तो खाली हाथ नहीं जाना। आपको जब तक बैंक वाला फोन करके ये ना बोले कि आपको आने की जरूरत नहीं है सर, मैं आ रहा हूं, तब तक इसमें संघर्ष का समय है। वो बोलेगा आपको, मैं बता रहा हूं आपको कि सर मैं आ रहा हूं, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, उस दिन समझ जाना कि आपने आज नेटवर्क मार्केटिंग में एक मुकाम हासिल कर लिया। और जब तक आपको बैंक का ये फोन आता रहे कि सर मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन करो तब तक समझ जाना कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, परिवार मेंटेन कहां से होगा, गरीबी मेंटेन कहां से होगी, लाइफ स्टाइल मेंटेन कहां से होगी। अकाउंट खुलवाना और अकाउंट खोलने के बाद में उसमें पैसा डालना, दोनों प्रोसेस अलग अलग है। पूरी जिंदगी आपका पैन कार्ड आईडी बन के रह जाएगा अगर टैक्स नहीं कटता है तो। गवर्नमेंट को आप पे गर्व होना चाहिए। अरे भाई साहब इतना टैक्स देता है पूरे मोहल्ले का, ऐसा लगता है अकेले ही दे रहा है, तब जाके आपका पैन कार्ड का असली उद्देश्य पूरा होता है। अभी पैन कार्ड आपके लिए सिर्फ एक आईडी है, उस आईडी को टैक्स में बदलो। देश को अगर कुछ देना है तो टैक्स से ही देश चलता है। जिस दिन आप पैसा कमाते हैं तो परिवार खुश नहीं होता, टैक्स को पैसा, टैक्स जाता है, देश को उन्नति मिलती है, देश को प्रगति मिलती है। लाखों लोग जो टैक्स के बिहाफ पे, जिनको खाना मिलता है, जिनको रहना मिलता है, वृद्ध आश्रम जो चलते हैं, स्कूलें जो चलती हैं, सरकारी नौकरियां जो चलती हैं, जितना भी चलता है वो टैक्स से चलता है। तो आपका टैक्स क्या कर रहा है आप अनुमान नहीं लगा सकते। 15 अगस्त आने वाला है, उनको पता था जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज आपको पता है कि जब उन्होंने ये आजादी हमको दी तो आज हम कितने खुश हैं। 15 अगस्त सेलिब्रेशन करते हैं हम सब लोग मिलके, क्यों? कि हम आजाद हैं। लेकिन आज भी हम गरीबी की गुलामी में। आर्थिक आजादी की लड़ाई में आपको जान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उन लोगों को पता था कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जान जा सकती है, फिर भी उन्होंने लड़ाई छोड़ी नहीं, लड़ते रहे। किसके लिए? एक नई पीढ़ी के लिए। हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो ज्यादा अंतर नहीं है सर। हम लोग काम करके पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम करके पैसा कमाने के बाद क्या हम खुश हैं? क्या पूरी जिंदगी काम करने में लगा दी, एक खुशी नहीं है हमारे पास में, और खुद बात करते हैं बड़ी बड़ी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जब तक आपकी फैमिली ये ना बोले कि ऐसा हो गया, तब तक लड़ाई लड़नी है। जिनके घर वाले ये कहते हैं कि अभी बहुत हो गया, अभी कुछ और काम कर लो, वो सब एक बार उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाना और बोल देना कि जिंदगी के लिए 6 महीने और चाहिए। उस जिंदगी के लिए जो मैं देख पा रहा हूं तुम नहीं देख पा रहे, वो जिंदगी जो मैं तुमको देना चाहता हूं लेकिन तुम्हारे पास नहीं है, मुझे 6 महीने और चाहिए। उसके बाद जैसा तुम बोलोगे वैसा कर ले। किसी को लगता है अपने काम के साथ मुझे कुछ और करना चाहिए, वो अपने काम को रोके दूसरे काम को, और अपने आप से वचनबद्ध करे कि 6 महीने इस जिंदगी को और दूंगा, 6 महीने अपने पूर्ण ताकत के साथ मैं इस बिजनेस को देने वाला हूं, जब कभी जिंदगी में आपको दूसरे काम की जरूरत नहीं होगी। लाइफ कोई मौका नहीं देती दोबारा। कौन सा मौका? जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, लेकिन इसी जिंदगी में नई जिंदगी दोबारा मिलती है। हर दिन आपके पास नई जिंदगी बनाने का है। बड़े बड़े सेमिनार, इवेंट्स, आपको लगता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो आपके साथ आते हैं, पता नहीं कौन सा बटन दब जाए और आपकी मर्सिडीज सेट हो जाए। उनको जब आप अकेले बिजनेस में आते हैं, अकेले मीटिंग में आते हैं, तो आपका ज्ञान बढ़ता है, और जब टीम मीटिंग में आती है तो आपका धन बढ़ता है। और हम गलती यही करते हैं। पूरी जिंदगी ज्ञान से भी काम नहीं चलने वाला।
ज्ञान का मतलब आपको टेक्निक आना चाहिए टीम में लोगों को लेके आने का। बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेने, लेकिन छोटी छोटी चीजें करके बड़े डिसीजन को सही करना है। तो फाइट कैसी करनी है? राइट करनी है। और राइट क्या है आप बताइए? अच्छी जिंदगी जीने के लिए लड़े या जो जिंदगी में जो चल रहा है उसके लिए लड़ाई लड़े? यही है वो फाइट जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो 15 अगस्त पे कम से कम देश की आजादी में लड़ाई में हमें मौका नहीं मिला, लेकिन आर्थिक आजादी की लड़ाई का मौका मिला है। तो अगले 15 अगस्त पे एक नया झंडा आप फहराएं अपनी छतों पर और उस पर लिखें मैं आर्थिक आजादी के मिशन में सफल हुआ। तब जाके आप सफल होंगे। जिंदगी में हर बार एक ही लड़ाई नहीं लड़नी। अभी नया करते हैं, फिर करते हैं, अभी करूंगा, आज से करूंगा, कल से करूंगा। अभी मीटिंग से ही आपको निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेंगे, कैसे कैसे मुझे काम करना है, कितने टीम के लोग काम कर रहे हैं, ये सब अलग ट्रेनिंग के विषय हैं। लेकिन आज मेरा जो विषय था वो ये था कि आप एक ऐसी लड़ाई में हैं जिसके परिणाम बहुत जबरदस्त होने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला। आप सोच कल्पना भी नहीं कर सकते उस जिंदगी का कि क्या जिंदगी होने वाली है। केवल 6 महीने अपनी ताकत लगा दो। हमारा बिजनेस प्लान ही ऐसा है, 3, 6, 9 और 12। समझते हैं इस चीज को? देखिए 3 में क्या होता है, 50 पीवी की कैपिंग। तो 3 महीने लगाइए 50 पीवी की रेगुलर कैपिंग के लिए। 6 में क्या होता है, 100 पीवी की। 6 महीने लगाइए 100 पीवी के लिए। परफॉर्मेंस बोनस के लिए लगाइए 9 महीने। और 18 में क्या होता है, कैपिंग। 18 महीने लगाइए कैपिंग पे जाने के लिए। ये बिजनेस का एक ट्रेंड है और इसको पूरा करने के लिए जो पहले 3 महीने हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है, वही एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। और जब ये काम एक साइकिल पूरी हो जाए तो यही काम हमें दूसरी साइकिल में करना है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक 18 महीने में आप 18,000 पर डे पे पहुंचते हैं, कितना पैसा आ रहा है आपके पास? और बताइए पॉसिबल है कि नहीं? काम क्या है, किसी भी व्यक्ति का काम क्या है, आप एक बार सोच के देखिए। केवल 2 टीमें बनाना, 2 बिजनेस पॉइंट ओपन करना, बस। और अगले का काम भी है 2 ही बिजनेस पॉइंट ओपन करना। अगले का काम भी 2 ही बिजनेस ओपन करना। अगले का काम भी। ट्रेनिंग कितनी देनी है, 2 बिजनेस पॉइंट ओपन कैसे करे जाए। जब आपकी टीम 100 लोगों की हो जाए तो इस टीम को कैसे संभाला जाए। और जब आपकी टीम 200 लोगों की हो जाए तो जो टीम में मेन लोग हैं उनको ट्रेंड कैसे किया जाए। और जब 500 लोगों की हो जाए तो एक ट्रेंड लोगों को ट्रेनिंग कैसे दी जाए। ये सब लेवल है। अगर आप हमेशा पिता की भूमिका निभाएंगे तो दादाजी कभी नहीं बन पाएंगे। दादा की भूमिका भी निभानी पड़ेगी, परदादा की भूमिका भी निभानी पड़ेगी। तो ये आप सिस्टमेटिक करेंगे तब जाके आपका बिजनेस ग्रो होगा। अभी आपको मैं कहता हूं गाड़ी 120 पे चलाने के लिए जब आप सीखते हैं तो सीखना 20 और 30 पे ही है। जब भी गाड़ी सीखेंगे जिंदगी में 20 और 30 पे ही सीखेंगे। प्रैक्टिस आपको 120 तक लेके जाएगी। तो आपने सीख लिया बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो प्रैक्टिस होती है इवेंट्स में, मीटिंग्स में जो प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस आपको 120 पे लेके जाएगी। इवेंट्स क्या होता है, आपको पता चलता है सामने वाला बराबर वाला गाड़ी किस स्पीड पे चला रहा है। तो कभी कभी आपने रोड पे देखा होगा, आप हमेशा 60-70 पे चलाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आपके बिल्कुल बराबर चल रहा है और आपको आगे नहीं जाने दे रहा। आप क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सीलेटर और दबा देते हैं। उस दिन आपने अपनी प्रैक्टिस जारी और बढ़ा दी। तब जाके शुरू होती है जो फाइट, राइट फॉर फाइट। वरना आप धीरे धीरे, जब आप ग्रो नहीं करते हैं तो डी ग्रो करते हैं। सिंपल है। एक ही इसमें दोनों चीजें मेंटेन नहीं हो सकती। आपको लगता है अभी मुझे इतना आ गया, तो आप समझना आपकी टीम नीचे जा रही है। अगर ऊपर नहीं जा रही है टीम में लोग नहीं आ रहे तो लोग जा रहे हैं। एक घटना जरूर घटेगी, और लोग आ रहे हैं तो लोग नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जाने का, किसी टंकी में पानी भरा हुआ हो और छेद हो तो आपको अगर वो पंचर लगाना नहीं आता है तो पानी की रफ्तार तेज कर दो, टंकी भरी रहेगी पूरी जिंदगी भर। क्योंकि आपके हाथ में नहीं है पंचर लगाना, या फिर पंचर लगाना सीखो। और पंचर लगाना एजुकेशन है और पानी की रफ्तार तेज करना आपकी मेहनत है। तो दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। तो तैयार है आप सब एक बेहतरीन जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए? और मजा तब आए जब 7 स्टार में आपकी टीम की मीटिंग हो और आप अनाउंस करें जूम पे कि ये मीटिंग 7 दिन चलेगी और 7 दिन का खर्चा मेरी तरफ से रहेगा और विद फैमिली आ जाओ इस होटल में। तब आप असली नेटवर्कर बनेंगे। 1 लाख 2 लाख रुपए के लिए इस बिजनेस में जगह नहीं है। बाढ़, अगर कोई कहे बाढ़ आ गई और बाढ़ में कोई पत्ता भी नहीं हिला, है ना, हानि नहीं हुई किसी प्रकार की, मकान पुल गिरे नहीं, तो कैसी बाढ़?
लेकिन जब बाढ़ आए और पता चले कि सब कुछ बह गया, तब कहते हैं यार बहुत तगड़ा तूफान था। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो पैसा आता है वो तूफान की तरह आता है, यानी आपकी लाइफ के अंदर पुरानी चीजों को सबको बहा ले जाता है, आपकी समस्याएं, आपकी तकलीफ, आपकी गरीबी, बीमारियां, सब कुछ, और सब कुछ नया बनता है। यहाँ पैसा थोड़ा नहीं आता है, जो थोड़े के चक्कर में है वो टाइम खराब कर रहे हैं, यहाँ पैसा बड़ा ही आता है। तो 7 स्टार की लाइफ जीने के लिए पहले 7 स्टार आपके लगने भी चाहिए खुद के 7 स्टार लगने चाहिए, तभी आप उसमें जाते हैं, है ना। तो अपने ऊपर काम करिए। एक जयपुर में शानदार इवेंट हो रहा है, सुनील सर जो हमारे एजुकेशन डायरेक्टर हैं, जो ई ग्रोथ एकेडमी को चला रहे हैं, हमें एक सिस्टम दे रहे हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति केवल पूरे दिन उसी बिजनेस के बारे में सोचता है, तो कितनी चीजें नई अपडेट करी होंगी उन्होंने, जो हमें देना चाहते हैं। और हम क्या कह रहे हैं, हमें सब पता है, ये हमें सब पता है के चक्कर में ही सारा काम गड़बड़ है। अगर हमें पता होता तो हम भी कहीं ना कहीं ई ग्रोथ एकेडमी चला रहे होते, नहीं पता तभी तो चल रहा है। तो इसी बात पे एक छोटी सी बात बताता हूं आपको कि बुद्धिमान वो होता है ना जो कहता है मैं, मेरे को सब पता है, हमें लगता है वो बुद्धिमान। तो एक बार ऐसे ही किसी राज्य में राजा ने कहा कि सबसे बुद्धिमान कौन है। तो अभी राजा के सामने तो कोई कैसे नाम लेते मंत्री की, साहब वो बुद्धिमान, ऐसे कैसे कहते। बोले महाराज चेक करते हैं, और सब अपनी बात बताएंगे आके राजा को कि मैं ऐसा जानता हूं, मैं ऐसा जानता हूं। राजा किसी को अपने से ऊपर आने नहीं देना चाहता। तो राजा के पास जो भी आके बोले कि महाराज ऐसा था और मैंने ऐसा कर दिया, बोले मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, ये बात तो मुझे पता है। बोले महाराज ऐसा ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है। तो दूसरे ने कहा ये भी मुझे पता है। सब ऐसे ही चलता रहा, सारे राज्य के सब लोग आते गए, और राजा सबको ये बोलता मुझे पता है। अब जिसको पता है लोग तो यही कहेंगे ये बुद्धिमान है, इसको पहले ही पता है। तो एक गांव का एक शरीफ सा व्यक्ति, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, वो पहुंचा और राजा को बोला, बोले महाराज आपके पिता, आपके दादा और मेरे दादा दोनों दोस्त थे। तो उसकी तो वही लाइन बोलना था। बोले पता है मुझे। तो बोले उस समय आपके दादा ने मेरे दादा से 5,000 असरफियां ली थी और वो दी नहीं। अभी वो बोल दे गलती से कि हाँ मुझे पता है, तो क्या करोगे, क्या होगा। तो 5,000 असरफियां उसको देनी होगी। अब वो ये भी नहीं कह सकता कि पता है, तो क्या बोलेगा, ये बात मुझे नहीं पता है। तो बुद्धिमान कौन हुआ है ना। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी, किसी का भी दिमाग चेंज हो सकता है, हर व्यक्ति बुद्धिमान है। आपकी टीम में आपसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, उनको सही माहौल देना हमारी जिम्मेदारी। मीटिंग्स क्या है, एक माहौल है, सही माहौल पे, सही प्लेटफॉर्म पे। बीएमडब्ल्यू लेके आप बूढ़ा मिट्टी में चलाएंगे, चलेगी क्या। जैसलमेर में बीएमडब्ल्यू चलेगी क्या, नहीं चलेगी। अब बीएमडब्ल्यू तो शानदार है, लेकिन चलेगी क्या ये बताइए आप। तो आप क्या कहेंगे, नहीं नहीं। ऐसे ही आपके पास बीएमडब्ल्यू जैसे लोग हैं नीचे, लेकिन हम प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे उनको। और वो प्लेटफॉर्म आपका क्या है, इवेंट्स, सेमिनार। तब उनको पता चलता है, अरे यार ये तो गद्दे गद्दे बिकवा रहा था। ये होती है क्या लीडरशिप। अब तो मैं भाई साहब करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। अब आप उसको नहीं बता पाए, लेकिन पता कैसे चला, ऐसे। आज हमारी टीम में जो सीनियर्स हैं उन्होंने पैसा कमाया 2-2, 3-3, 4-4 करोड़। तो हमें क्या लगा, इतना तो पैसा आ सकता है। लेकिन जिसने उनको नहीं देखा, जिसने नहीं सुना, उसको क्या लगता है, नहीं आ सकता। तो वो कब पता चलेगा, जब इवेंट्स में जाए, शादी में जाएंगे। मतलब शादी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि दूल्हा दुल्हन कैसे हैं दिखने में, तभी तो पता चलेगा। बाकी तो कितनी भी तारीफ कर लो आप। तो चलिए, जिस तरह गदर 2 आ रही है, आप भी अपनी मूवी का दोबारा से हिट करिए। जो हुआ है उसको पीछे छोड़िए, फाइट करने के लिए तैयार हो जाइए। और संघर्ष ये नहीं होता कि आप बस कंटिन्यू रुके हुए, नहीं, ये संघर्ष नहीं। रुके हुए संघर्ष नहीं होता, कंटिन्यू चलना ही संघर्ष होता है, रुकना संघर्ष नहीं होता है। जब आपके पैर थक जाएं और आप रुक जाएं तो कोई संघर्ष हो गया क्या। संघर्ष तो तब है जब पैर थके हुए चल रहे हैं। महाराणा प्रताप जब लड़ाई लड़ रहा था तो क्या उसको नहीं पता था कि मैं हारूंगा, पता था या नहीं पता था। लेकिन उसने कहा कि मैं लोगों का विश्वास नहीं हारूंगा, क्योंकि उनको लगता था यही वो राजा है जो झुकेगा नहीं। तो लोगों का विश्वास क्या था, कि यही वो राजा है जो किसी के सामने नहीं झुकेगा। उसको पता था कि मैं हारूंगा, लेकिन उसको पता था कि इतिहास में मैं जीतूं। सब कुछ मिलता उसको, सब बड़ा राजा, और भी राजा थे, सब किन किन के नाम याद है आपको जिन्होंने समझौते करे। संघर्ष के टाइम पे संघर्ष ही करना पड़ेगा। समझौते का टाइम आएगा आपके पास, जब आपके पास करोड़ों रुपए होंगे और कोई आपसे बोलेगा साहब ये समस्या है मेरी,
और आप उसके साथ कहेंगे टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ, मैं करवाता हूँ तेरा समझौता, चल करवाओ लोगों को, खुद के समझौते नहीं करने लाइफ के साथ। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। और जो भी जयपुर के लिए टिकट्स करना चाहता है, जयपुर के इवेंट्स के लिए, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है। जो आपके सीनियर हैं उनसे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। और आइए माहौल बनाइए, माहौल का बिजनेस है, जब तक माहौल नहीं बनेगा जब तक बड़ा बिजनेस नहीं होगा। और एक छोटा सा मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, यूनिटी कितना बड़ा काम कर सकती है, उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा। बंगला बनाना है, आप देख लीजिए। तो अगर आप अपनी अपनी ईंटें रखने में लगे हुए हो तो सबके मकान बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस इंडस्ट्री में इतना पैसा है। लेकिन एक दूसरे की ईंटें रखने में सहयोग कर दिया तो सबके बंगले बनने के लिए तैयार हैं। तो टीम वर्क बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद, मेरा सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोग शेयरिंग करिए, धन्यवाद, थैंक यू। यस, यहाँ पर रामावत जी है।